कहीं कोई बुरा करते हुए भी सुख भोग रहा है, अच्छा करते हुए भी दुख भोग रहा है। तो ये जो डिफरेंस है ये हमें यकीन दिलाता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं। क्या यहाँ बैठे बैठे मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आकाशिक रिकॉर्ड्स ढूंढ सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ? पास्ट लाइफ में योगी जी क्या होंगे? मैं पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में रिकॉर्ड्स ओपन करती हूँ क्योंकि उस समय बहुत अच्छा कनेक्शन बनता है, इजीली कनेक्शन बना पाते हैं। पहले अपना ऑरा क्लीन करना, क्योंकि अगर हमारे ऑरा में नेगेटिविटी है तो हम किसी के भी रिकॉर्ड्स ओपन नहीं कर पाएंगे, हम एंजल्स के साथ कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। दूसरा मेडिटेशन करना, उसके बाद मेडिटेशन करने के बाद हम एक प्रेयर करते हैं, उस प्रेयर के बाद हम रिकॉर्ड रूम तक पहुंच पाते हैं। कभी कभी विजन्स इतने होते हैं कि हमें भी उसका कार्मिक करते हुए दिखता है कि वो करा क्या था उसने। सपोज हम किसी का रिकॉर्ड ओपन करने गई और उसके ऊपर अगर ब्लैक मैजिक है तो आकाशा में एंट्री करने में हमें भी प्रॉब्लम होती है। देखो, रातों रात करोड़पति तो सबको बनना है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। हाँ, रेमेडी ऐसी जरूर है कि रातों रात नहीं, लेकिन जल्दी बन जाएंगे। क्या लगता है आपको, देश किस ओर जा रहा है हमारा आज का भारत? देखिए, आज का भारत अगर हम कहें तो ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। ये होना है, और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनका नाम ही खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसे बदलाव वो लेकर आएंगे जो जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अपनी प्रेजेंट की प्रॉब्लम को पास्ट में जाकर ढूंढने का रास्ता ही आकाशिक रिकॉर्ड्स है। और अगर सच में ऐसा है तो क्या यहाँ बैठे बैठे मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आकाशिक रिकॉर्ड्स ढूंढ सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ? क्या मैं जान सकती हूँ कि अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बनने के पीछे का कारण क्या रहा होगा? पास्ट लाइफ में योगी जी क्या होंगे? ये सब कुछ जानने के लिए कि आखिर आकाशिक रीडर करता क्या है, आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, चित्रगुप्त को आकाशिक रिकॉर्ड से क्यों जोड़ा जाता है, और क्या आकाशिक रीडिंग में इतनी पावर है कि आपके फ्यूचर को बदल दे? इसी पर बातचीत करने के लिए आज की मेरी मेहमान सबसे स्पेशल हैं। बहुत डीप नॉलेज है उनको आकाशिक रीडिंग में, और पिछले 12-15 सालों से वो इस फील्ड में है। तो आइए हम स्वागत करते हैं लाल किताब एस्ट्रोलॉजर, आकाशिक रीडर एंड टैरो कार्ड रीडर अंशु मल्होत्रा जी का। मैम, धर्म ज्ञान एक बार फिर आपका स्वागत करता है। धन्यवाद मैम। देखिए, आकाशिक रीडिंग, आकाशिक रीडर, ये जो चीज़ें होते हैं, जो शब्द होते हैं ना, मुझे लगता है एक आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है समझने के लिए। ज्योतिष कुंडली तो समझ आती है, लेकिन ये रिकॉर्ड्स समझ नहीं आते। मतलब मेरे लिए भी बड़ा डिफिकल्ट होता है। सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ कि हमारा कर्मा का आकाशिक रीडिंग से, रिकॉर्ड से क्या कनेक्शन, चीज़ें होती क्या है? देखिए, हम जितने भी जन्म लेते हैं, जितने जन्म लेकर हम जो कर्मा करते हैं, वो हमारे जो संचित कर्म इकट्ठे होते हैं हर जन्म के, उनसे जो हमारा प्रारब्ध तय होता है, मतलब कि अगला जन्म तय होता है, ये होते हैं हमारे कर्मों का लेखा जोखा, जिसे हम आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं। आपने भी सुना होगा कि पहले टाइम में दादी नानी ये सब बताया करती थी कि हमारे कर्मों का सब लेखा जोखा चित्रगुप्त जी लिख रहे हैं, सब कुछ उनके पास लिखा हुआ है। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। तो वो जो बातें थी वो कोई खाली बातें नहीं थी, एक्चुअल में एक सच था, जिसे आज के टाइम में हम आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं। आकाशा में एक लाइब्रेरी है जहां ये सारे रिकॉर्ड्स मैनेज करके रखे जाते हैं। देखिए, अब कई बार कई लोगों को ये होता है कि एक मन में डाउट आता है कि क्या ये वाकई होता है। अभी आपने भी मेरे से ये बात पूछी। अगर ये नहीं होता, रिकॉर्ड्स नहीं होते, तो जब भी किसी का जन्म होता, हर किसी का या तो गरीबी में होता या अमीरी में होता। कहीं कोई बुरा करते हुए भी सुख भोग रहा है, अच्छा करते हुए भी दुख भोग रहा है। तो ये जो डिफरेंस है ये हमें यकीन दिलाता है
कि आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं। कर्मों के आधार पर सबका जन्म होता है, कर्मों के आधार पर ही उसे उसकी फैमिली चूज करने का, उसके पेरेंट्स चूज करने का, यहाँ तक कि ब्रदर सिस्टर या फ्रेंड सर्कल, ये सब भी चूज करने का मौका दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जो गरुड़ पुराण है उसमें प्रेत कल्प जो एक भाग दिया गया है, उसमें एक चीज क्लियर लिखी हुई है कि हमारे कर्मों के आधार पर हमें सब चीज दी जाती है। जब भी किसी की मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद जो कर्मों के आधार पर जो वो यातनाएं लेने के लिए उसे भेजा जाता है, जिस समय वो यातनाएं आत्मा ले रही होती है, उस समय भी ये डिसाइड होता है कि अब ये किसी और फिजिकल बॉडी में जाएगी। लेकिन उस कर्म के आधार पर ही उसकी 3 लकीरें माथे पर क्लियर होती हैं कि वो अब दूसरा जन्म किस समय लेगी, मृत्यु किस समय होगी उसकी, और उसे कौन सा लाइफ पार्टनर मिलेगा, जी, ये तय होता है। तो ये सब हमारे कर्मों के आधार पर ही तय होता है। और ये कर्म अगर रिकॉर्ड नहीं होंगे, वहां पर इनका कहीं ब्यौरा नहीं होगा, तो कैसे सृष्टि कैसे चलेगी, जन्म कैसे होगा। ओके, तो ये फंडा है आपका आकाशिक रिकॉर्ड्स का। लेकिन आप तो खुद लाल किताब एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं, तो आकाशिक रीडर बनने की दिलचस्पी कैसे जन्मी आपके अंदर? देखिए, मैंने सबसे पहले मैं एक टैरोट कार्ड रीडर थी, फिर मैंने आकाशिक सीखा। आकाशिक से लाल किताब में मैं उसके भी बात जोड़ी हूँ, लेकिन आकाशिक मेरे को बहुत साल हो गए करते करते, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सभी के मन में, आपके मन में भी मेरे से बात करते हुए एक इच्छा आएगी कि मैं अपने बारे में जानूं, मैं ये देखूं कि मैं पास्ट बर्थ में मैंने क्या कर रहा था, क्या थी मैं, जी, ठीक है, या मेरी सोल का पर्पस क्या है। हम सभी की सोल कोई ना कोई पर्पस लेकर आई है, उस पर्पस को जानने का तो मेरा भी सिर्फ एक यही मन था कि मैं अपनी सोल का पर्पस जानूं कि मेरी सोल यहाँ क्यों आई है। तो बस इसी में मैंने सीखा, और तो एडवांस लेवल भी सीखा जिससे कि और लोगों की भी हेल्प की जाए। जी। और अब आप पूरी दुनिया में इंसान कहीं भी बैठा हो उसके हाँ, आप रिकॉर्ड्स इजीली पढ़ बिल्कुल। लेती हैं। हमें लेकिन उसकी परमिशन चाहिए होती है। विदाउट परमिशन हम कभी किसी का रिकॉर्ड नहीं ओपन कर सकते, क्योंकि ये अलाउ ही नहीं होता। हमें उसकी परमिशन चाहिए होगी। जब वो हमें परमिशन देगा कि हाँ मैं अपने रिकॉर्ड्स ओपन करवाना चाहता हूँ, या फिर ब्लड रिलेशन में कोई परमिशन दे सकता है, जैसे कि ब्रदर सिस्टर हो गए, पेरेंट्स हो गए बच्चों के लिए, या हस्बैंड वाइफ भी हो गए एक दूसरे के लिए, तो वो दे सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं है कि आप किसी थर्ड पर्सन के रिकॉर्ड खुलवाना चाह रहे हैं और वो आपकी परमिशन से खुल जाएंगे, वो नहीं होगा। अच्छा, कई बार हमने बहुत सारे आकाशिक पे बहुत सारे पॉडकास्ट हैं और उसमें कहा कई बार दिखाया भी गया। अगर देखें ना, सुशांत राजपूत का अगर आप एग्जाम्पल ले लें, चलिए उनके अगर ब्लड रिलेशन में कोई आपके पास नहीं आता उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स खुलवाने के लिए कि उनकी मौत कैसे हुई है, एक मिस्ट्री बनी हुई है, लेकिन क्या आत्मा आ सकती है सुशांत की आपके पास? नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मेरे से ज़्यादातर पॉडकास्ट में पूछा जाता है, लेकिन जो फैक्ट है, हम जब किसी के भी रिकॉर्ड्स ओपन करने जाते हैं तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि 4th या 5th डायमेंशन के ऊपर कोई स्पिरिट नहीं जा सकती है। 6th डायमेंशन में अगर हम किसी का रिकॉर्ड ओपन करने के लिए आकाशा में जा रहे हैं, लाइब्रेरी में जा रहे हैं, तो वहाँ पर कोई स्पिरिट नहीं आ सकती। तो ये तो हो ही नहीं सकता। उसके रिकॉर्ड्स भी तभी खुल सकते हैं जब हमें उसकी फैमिली से कोई परमिशन मिलेगी। देखिए, आप काम ऐसा करती हैं जो बहुत अलग है, एक अलग ही दुनिया का, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स एक अलग डायमेंशन में, अलग दुनिया में रखे हुए हैं, उनको पढ़ना एक अलग प्रोसीजर होगा। लेकिन यहाँ कहीं कुछ आपको लगता है कुछ एनर्जीज, कोई नेगेटिव एनर्जीज कभी आप पे हावी हो, नहीं। कोई भी ऐसा केस हो, अगर कोई आपके पास कोई ऐसा केस आया कि मुझे अनजाना भय लगता है, डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है मेरे पर कोई तांत्रिक क्रिया किया हुआ है, आप मैम मुझे बताइए कि इसके पीछे कहीं कुछ मेरा पास्ट से जुड़ा तो नहीं है, कुछ ऐसा? हाँ, अगर देखिए
ऐसे लोग आते हैं। अभी हाल ही में मेरे पास अभी कुछ दिन पहले भी ये इससे रिलेटेड एक केस आया है। एक लेडीज़ हैं, उनके जबलपुर में रहती हैं वो। उनके स्किन पर ना उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी कि मैम मेरी स्किन पर ना ये अजीब से निशान बनते जा रहे हैं और ये क्यों है मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने इतना ट्रीटमेंट कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर ये समझ नहीं आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई ना मेरे ऊपर कोई तंत्र क्रिया बार बार रिपीट कर रहा है, जिस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उनके रिकॉर्ड्स हमने ओपन करे थे। अब कर कौन रहा था, वो उन्हीं का कार्मिक उससे जुड़ा हुआ था, उन्हीं की फैमिली से रिलेटेड था वो पर्सन, ठीक है। लेकिन उन्हें जब हमने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी कि ये आपका कर्मा था, और करने वाला भी, मतलब मैं क्या इस टाइम नाम भी नहीं ले पाऊंगी मैं उनका, उनकी रिलेटिव में कज़न सिस्टर ही आप कह लीजिए, ठीक है, वो थी। लेकिन कार्मिक में उनका रिश्ता क्या था, कार्मिक में उनकी वो सास थी। ओके ओके, ठीक है, यहाँ कज़न सिस्टर है आज वो। तो वहाँ ये चीज़ हमें आकाशा में पता लगी कि ऑलरेडी एक कार्मिक कनेक्शन में बंद कर आई हैं। जो इन्होंने करा था वो आज इन्हें फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने, ये नहीं कि उन्होंने तंत्र करा था तो आज इसलिए उन पर तंत्र हो रहा है, नहीं। देखिए, हम किसी को भी किसी भी रूप में परेशान करेंगे तो वो किसी ना किसी रूप में हमें बदला लेने तो हमसे आएगा ही आएगा, ये तो डिसाइड रहता है। जितने भी रिश्ते होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कार्मिक कर्म से जुड़े हुए होते हैं। हमारे कर्म के आधार पर ही हमें वो रिलेशंस दिए जाते हैं। अब उन्होंने क्या करा था कि अपनी एक बुजुर्ग मदर इन लॉ, जैसे उनका था कि सास का रिश्ता है और नॉर्मली इस रिश्ते में वैसे ही बहुत सारी खटपट रहती है, तो बहुत ज़्यादा मिसबिहेव, बहुत ही ज़्यादा, यहाँ तक कि उन्हें खाने में जहर तक मिलाकर उन्होंने दे दिया था। तो उस वजह से जो उनका कार्मिक बना था, आज उनकी वो कज़न सिस्टर के रूप में वो ब्लैक मैजिक, उनकी बॉडी को नुकसान पहुंचाना, वो सब चीज़ परेशानियाँ, वो अपनी एक मैरिड हैं, वो 2 बच्चे हैं, लेकिन ससुराल तक में नहीं रह पाई, वहाँ से उन्हें छोड़ना पड़ गया कि इस तरीके से कि इनका घर खराब हो जाए, इस तरीके से वो तंत्र उन पर कर रही थी। तो उनका यही सवाल था कि मेरा ऐसा कार्मिक क्या है। और जब हमने उन्हें उनका कार्मिक बताया तो कहीं ना कहीं वो कुछ बातें, कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो आप हमें नहीं बताएंगे, जो हम ही आपको बताएंगे। तो क्लाइंट को बहुत ईजिली कनेक्ट हो जाता है वो उससे कि हाँ मैम, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं था, जो आप कह रहे हो ये सही है, मेरे साथ ऐसा होता था, बचपन में भी हमारा रिलेशन ऐसा था, ऐसा बिहेव वो मेरे साथ करती थी। तो वो चीज़ें वहाँ उनकी कनेक्ट हुई और वो समझ पाई कि हाँ मेरा कार्मिक है। अब क्योंकि यहाँ कार्मिक आया, तो कार्मिक जब भी आता है तो एंजल्स उससे निकलने का रास्ता भी बताते हैं, फॉरगिव करने का रास्ता भी बताते हैं। और वो बताते हैं अगर किसी को फॉरगिव करना होता है कि इसको प्रेयर दी जाए इसके नाम से एनर्जाइज करके, जिससे कि ये फॉरगिव कर सके, अपने इस कार्मिक बंधन से रिलीफ ले सके। देखिए, कर्मा पूरा कटता नहीं है, ये क्लियर है, आकाशिक रीडर भी नहीं काट सकता है, लेकिन हाँ 70-80% उसे रिलीफ मिलता है, क्योंकि वो सोल के लिए फॉरगिव करता है, क्षमा मांग लेता है। बिल्कुल। अच्छा, आप दावा करती हैं कि आप आकाशिक रीडिंग से पास्ट को भी चेंज किया जा सकता है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं चेंज किया जा सकता। पास्ट जो आप कर कर आए हो, सपोज कि आपने किसी का मर्डर करा है, तो हम उसे कैसे चेंज कर सकते हैं? ये नहीं हो सकता। वो कार्मिक जो कर्म है वो आपको पे करना पड़ेगा, वो डिसाइड है। सिर्फ इस बर्थ में जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, अपने कर्म के आधार पे उसे कम किया जा सकता है, उसे उससे आपको बाहर निकाला जा सकता है। वो रेमेडीज जो एंजल्स हर किसी के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग देते हैं, क्योंकि उनको भी कुछ रेमेडीज भी बताई गई, फॉरगिव भी बताया गया, उनकी जॉब भी बार बार, जैसे होता है ना कि हम टीचर हैं तो जॉब कर रही हैं, लेकिन कहीं 1 महीना करी, कहीं 10 दिन करी, क्योंकि वो तंत्र हो रहा है उधर से उनका काम खराब करने के लिए, तो वो वहाँ पर भी स्टेबल नहीं हो पा रही हैं। तो उस पर रुकने के लिए कि उनकी जॉब भी अच्छी चले और फॉरगिव भी कर सके, तो ये सब रास्ते हमें आकाशा से मिलते हैं। ओके, आपके पास कोई ऐसा केस आया जिसमें कोई आपसे बोला हो कि मेरे से जो रिश्ता जुड़ता है लंबा नहीं टिकता है, पति का रिश्ता हो, बच्चे का रिश्ता हो, सास का हो, ससुर का हो, इसके पीछे आपने उसके रिकॉर्ड्स निकाले हो? हाँ बिल्कुल। देखिए, इसमें मैरिज को लेकर बहुत सारे केस आते हैं और हमेशा से आते रहे हैं,
क्योंकि कई बार आपने सुना होगा कि एक शादी हुई डाइवोर्स हो गया, दूसरी हुई डाइवोर्स हो गया, मतलब खुद इंसान अपनी इनर सोल से भी परेशान हो जाता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं एफर्ट पॉजिटिव कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो वो रिकॉर्ड्स मैंने ओपन करे हैं, और रिकॉर्ड्स ओपन जिनके करे थे उनका बहुत मतलब एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत अलग था उनके साथ। रीज़न क्या था उनका कि वो अपने इससे पहले का जो उनका बर्थ था, वो जो व्यापार करते थे लड़कियों को बेचना, ठीक है। तो जितने उन्होंने ये रिलेशंस बनाए या बनवाए जी, वो सब एक तरह से उनसे एक बदला लेने के लिए आई, ठीक है। अब बदला तो लिया ही लिया, इमेज भी खराब हुई, लेकिन पैसे का भी नुकसान हुआ। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी ये थी, उनका एक मुझे ये भी कहना था कि मैम जिससे मेरी शादी भी हुई ना, उस मेरी डॉटर भी है एक, और हालांकि मैं उससे करना नहीं चाहता था, फिर भी मैंने करी। मुझे समझ नहीं आया कि मैंने क्यों करी। फैमिली का प्रेशर तो था, लेकिन मैं मना कर सकता था पर मैं कर नहीं पाया। तो इसके साथ मेरा क्या कनेक्शन है, अब इससे भी मेरा डाइवोर्स केस चल रहा है। 3 मैरिज ऑलरेडी हो चुकी थी और 3rd में भी ये डाइवोर्स केस चल रहा था। तो उनके भी जब उनकी वाइफ के साथ रिकॉर्ड्स ओपन हुए तो एंजल्स का ये कहना था कि ये वो लड़की है जिसके साथ इन्होंने रिलेशन तो बनाए, ठीक है, लेकिन जब उसने वो आगे नहीं जाना चाहती थी, वो इनसे शादी करना चाहती थी, और शादी के नाम पर इन्होंने उसको धोखा दिया। तो वो ही लड़की आज आई है इनसे बदला लेने के लिए, और ये डाइवोर्स तो होगा, डाइवोर्स लिखा है, तय है, ये रोका नहीं जा सकता। देखिए, अगर किसी का डाइवोर्स रोका जा सकता है ना, तो वो रेमेडी बताते हैं, लेकिन उसको रेमेडी नहीं दी गई, क्योंकि एंजल्स ने बोला कि ये फॉरगिव करे। कार्मिक इसका स्ट्रॉन्ग है, हर चीज़ बदली नहीं जा सकती। अब मेरी एक यहाँ हरियाणा की क्लाइंट है, उनका डाइवोर्स केस चल रहा था ऑलरेडी, उनका कार्मिक कनेक्शन था, लेकिन उनका डाइवोर्स एंजल्स ने बोला रुक सकता है, उनके लिए रेमेडी आई, उनका डाइवोर्स रुका, आज हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं। ओके। तो जहां रुक सकता है वहां वो रेमेडी जरूर देते हैं, लेकिन किसी का आप सोचिए कि अब उसका तो कार्मिक ही ऐसा था कि उसका काम ही लड़की बेचना, व्यापार करना इस तरीके से, तो उसका तो हम सिर्फ फॉरगिव के अलावा या कार्मिक बंधन से निकलना, इसके अलावा और कोई उसको डाइवोर्स रोकने की रेमेडी नहीं दी जा सकती थी। जी, अब देखिए ना, आप कहते हैं कि इसमें एंजल्स होते हैं, एंजल्स आपको सॉल्यूशंस देते हैं जब आप रिकॉर्ड्स पढ़ती हैं। तो मैं देखिए, मुझे पता पूरा तो नहीं बता पाएंगे, एलैबोरेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा एक दर्शकों के लिए और मेरी जानकारी के लिए भी कि ये चीज़ें होती कैसे। अगर मैं आपके पास आती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे आकाशिक रिकॉर्ड्स निकालें और मैं आपको अपनी परमिशन देती हूँ, तो क्या एक प्रोसीजर होता है? देखिए, प्रोसेस क्या होता है, मैं पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में रिकॉर्ड्स ओपन करती हूँ, क्योंकि उस समय बहुत अच्छा कनेक्शन बनता है, इजीली कनेक्शन बना पाते हैं। पहले अपना ऑरा क्लीन करना, क्योंकि अगर हमारे ऑरा में नेगेटिविटी है तो हम किसी के भी रिकॉर्ड्स ओपन नहीं कर पाएंगे, हम एंजल्स के साथ कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। दूसरा, मेडिटेशन करना। उसके बाद मेडिटेशन करने के बाद हम एक प्रेयर करते हैं, उस प्रेयर के बाद हम रिकॉर्ड रूम तक पहुंच पाते हैं, तब हमारा कनेक्शन बनता है। और वहाँ पर जो मेरा सबसे ज़्यादा और एक अच्छा कनेक्शन बनता है वो आर्कएंजल मेटाट्रॉन से बनता है, ओके, जिनसे मैं इजीली बात कर पाती हूँ। अगर उन्हें विजन्स दिखाने हैं तो वो विजन्स में हमें बताते हैं। रिकॉर्ड्स ओपन करके भी हम प्रॉपर उसको रीड भी कर पाते हैं कि एक्चुअल में एंजल्स हमें बताना क्या चाह रहे हैं। तो ये सबका अपना अलग अलग रहता है, किसी को आकाशा में सुनाई आता है, किसी को दिखाई देता है ना, या कोई रीड कर पाता है। मेरे साथ 2 चीज़ें ज़्यादा होती हैं कि मैं उनकी बात सुन भी पाती हूँ और विजन्स भी देख पाती। ओके, तो ये वो एक तस्वीर आपने दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से एक आकाशिक रीडर काम करता है किसी के। अच्छा, लेकिन आपको नहीं लगता कि क्या ये नैतिकता है किसी दूसरे की इस तरह से रिकॉर्ड्स पढ़ना? देखिए, इसमें अनैतिक वाली बात कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसे बदलने नहीं जा रहे हैं। वो हमारे अंदर भी ताकत नहीं है कि हम उसे बदल सके। हम ये कह दें कि भाई आपने पिछले जन्म में ये कर्म करा था, इसको हम यहाँ चेंज कर रहे हैं, यहाँ सब अच्छा कर रहे हैं, वो अनैतिक
नैतिक यहाँ इसलिए है कि कहीं ना कहीं हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, एंजल्स उसे गाइडेंस दे रहे हैं कि आप इस तरीके से चलिए अपने। अगर देखिए, आप एक चीज और भी समझिए कि हर कोई रिकॉर्ड्स ओपन नहीं करवा पाता है। अच्छा, मतलब ये कैसे? मैं देखिए, आप में से ही कुछ लोग कहेंगे हम नहीं मानते हैं, यस, कहेंगे, विश्वास वाली बात है। विश्वास वाली बात है। तो अब कहेगा कौन जिसका कुछ अच्छा होना ही नहीं है। कहते हैं ना कि ईश्वर की पूजा उसकी मर्जी के बिना नहीं करी जा सकती। वो अपने भक्त को भी चुनता है कि उससे उसे किससे सेवा चाहिए। ये तो आप मानते हैं ना। जी जी, आप मंदिर उसकी मर्जी के बिना नहीं जा सकते। ये तो मैं मानती हूँ। ठीक है, जब तक भगवान का बुलावा नहीं आएगा आप नहीं जा सकते। घर से निकलेंगे, रास्ते में ही कोई ऐसा काम आ जाएगा कि आप रुक जाएंगे। ऐसे ही रिकॉर्ड्स या तो आप खुलवाएंगे नहीं, और कई लोग खुलने के बाद उस सच को मानते नहीं है। अच्छा, जो आप बताती है उस पर विश्वास नहीं करते हैं। कई बार होता है ऐसा। अभी हाल ही में एक उत्तराखंड की ही एक क्लाइंट थी, हल्द्वानी की लेडीज थी। उन्होंने अपने बेटे के रिकॉर्ड्स ओपन करवाए कि मैम मेरा बेटा ना तो बचपन में ढंग से पढ़ाई कर पाया है, ना ही उसकी आज तक जॉब सेटल हुई है। कुछ दिन करता है, हट जाता है, और उसको कुछ प्रॉब्लम भी है, पर हमें समझ नहीं आता है। और हम सब कुछ कर चुके हैं कि ट्रीटमेंट भी और सब कुछ कि वो सही हो जाए, लेकिन वो सही भी नहीं हो रहा है। तो उनके जब हमने रिकॉर्ड्स ओपन करे तो रिकॉर्ड्स ओपन करने पर ये आया कि इसको ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसने मंदिर से चोरी करी थी। अच्छा, चोरी में भी उसने भगवान का मुकुट चुराया था। तो वो तो उसे भोगना पड़ेगा कर्म अपना। जी, लेकिन मदर ने बोला नहीं मैम, मेरा बेटा तो ऐसा है नहीं। अब उनसे मेरा ये सवाल था, मैम आप उस जन्म में थे उसके साथ, आप कैसे श्योरिटी दे सकते हैं? आप बल्कि वो रेमेडी करवाइए जो एंजल्स दे रहे हैं, उनसे फॉरगिव करवाइए। देखिए, कर्म को काटने के लिए भी एंजल्स वही रेमेडीज देते हैं जिनसे कर्म कटते हैं। यहाँ आकाशा में कोई जप अनुष्ठान इस तरह की कोई रेमेडी नहीं आती, सिर्फ कर्मा है। कर्मा। कि आपने ये काम पिछले जन्म में ये पाप किया था, अब उसको बिल्कुल, धोने तो के लिए कर्म आपको से ये आप करना कर्म को ही काट सकते हो। तो जितनी रेमेडीज आएंगी वो कर्मा से रिलेटेड आएंगी, तो वो आपको करना पड़ेगा। अब लोगों की, अभी मैंने आपको कहा जिनका नहीं होना है वो मानेंगे नहीं, तो उन्होंने माना नहीं, खुलवाने के बाद नहीं माना, रेमेडी नहीं करी, फॉरगिव नहीं करा जी, कि नहीं मैम मेरा बेटा ऐसा है ही नहीं, जबकि ये एक गलत चीज थी। अब आप भी अपने पिछले जन्म में जाकर नहीं देख सकते ना आपने क्या करा था। बिल्कुल मैम। लेकिन मैम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आकाशिक रीडिंग का दुरुपयोग भी हो सकता है? नहीं, इसका कोई दुरुपयोग नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, एक तो सबसे पहली बात कि हर कोई अपना रिकॉर्ड ओपन नहीं कर सकता। किसी ना किसी के थ्रू ही आपको करवाना पड़ेगा जो आकाशिक रीडर है। और जो जेन्युइन आकाशिक रीडर होगा वो आपको कुछ ऐसी बात भी जरूर बताएगा जिससे आप कनेक्ट उससे हो पाओगे। आपको समझ आएगा कि हाँ, एक्चुअल में ये चीज मेरी साथ कनेक्ट हो रही है, पहली चीज। दूसरा, दुरुपयोग इसलिए भी नहीं हो सकता कि आप वहां पर कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप वहां पर कुछ चेंज नहीं कर सकते। आप किसी थर्ड पर्सन का, कि आपके मन में बैठे बैठे आया मैं अपने दुश्मन का खोल लेता हूं, देखता हूं उसके साथ क्या होने वाला है, तो वो हो नहीं सकता क्योंकि वो परमिशन नहीं देगा आपको खोलने की। ये सिर्फ बेसिकली गाइडेंस के लिए है, हेल्प के लिए है लोगों की, कि आप अगर कर्जे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या फिर आपको लग रहा है कि मेरे दादाजी भी एक ही प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, मेरे फादर भी एक ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। देखिए, इसमें मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ। पूना के एक क्लाइंट है मेरे, उन्होंने मुझे ये बोला कि मैम मुझे कोई भी काम करना पड़ता है ना तो मुझे कर्जा उठाना पड़ता है जी, तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? आप प्लीज, मैं परेशान हो चुका हूँ, मेरी 45 ईयर्स की एज हो गई है और मेरे को हर काम के लिए होता है, काम जो लेना है वो भी ले लूंगा, लेकिन कर्जा ही उठाऊंगा। क्यों हो रहा है? जब उनका खोला गया रिकॉर्ड तो एंजल्स ने बोला कि ये इनके साथ नहीं है, इनके दादाजी को भी सेम प्रॉब्लम थी, फादर को भी सेम प्रॉब्लम थी। आप उनसे पूछिए, ये एक पैटर्न है जो कैरी हो रहा है, सोल टू सोल भी और बर्थ बाय बर्थ भी। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला मैम ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे दादाजी को तो इतनी प्रॉब्लम रहती थी कि वो कुछ भी लेना होता था उन्हें तो वो गोल्ड गिरवी रखने जाते थे अपना, हर चीज के लिए,
छुड़ा लेते थे बाद में, पर काम उसी से होता था। तो वो ये एक पैटर्न था। तो एंजल्स तब ये बताते हैं कि आप इस पैटर्न को कट करिए, इस सोल को इस पैटर्न से, क्योंकि अब ये बाहर निकलना चाहती है तभी आपके पास तक आई है। तो इस पैटर्न को कट करके इस सोल को आप बाहर निकालिए। ओके। तो हम उसका पैटर्न वहां बदल नहीं सकते, लेकिन उसे कट करके उसे बाहर निकाल सकते हैं। बाहर निकालने के बाद भी उसको प्रेयर दी जाती है, उसको रेमेडीज दी जाती है कि भाई हमने जो करना था करा, अभी आप भी इस पर एफर्ट करो, तो काम बनने लग जाता है। ये हमेशा, देखिए मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि आकाशिक हमारी हेल्प के लिए है। यहाँ आत्माएं, स्पिरिट, तंत्र मंत्र ये सब कुछ नहीं होता, ये सब यहाँ कुछ एग्जिस्ट नहीं कुछ नहीं करता है, हमारी हेल्प के लिए। हाँ, अगर किसी पे तंत्र क्रिया हुआ है, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी एक वो पता लग जाता है ओके कि किया है तो किसने किया है। कहीं कुछ कभी कोई ऐसा केस आया हो कि कोई इंसान किसी के वश में है, उसने जिस व्यक्ति को पिछले जन्म में सताया हो, उसकी आत्मा उसे इस जन्म में परेशान कर रही हो, तब आकाशिक रिकॉर्ड्स नहीं खोल के पता। देखिए इसका भी एक एग्जांपल मैं देती हूँ, समझ आएगा आपको। एक क्लाइंट थे, गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है, यूपी की साइड के हैं, बहुत अच्छी जॉब में है, लेकिन उनका ये कहना था कि पैसा तो बहुत है मेरे पास, लेकिन जैसे एक लगता है ना हमें कि हम डिप्रेशन में हैं, सब कुछ है वहाँ, डिप्रेशन वाली कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी डिप्रेशन है। कुछ अजीब से उन्होंने मुझे बोला सपने भी आते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि मुझे सपने क्या आते हैं। जब उनके हमने रिकॉर्ड्स ओपन करे तो मैंने उनसे ये पूछा, क्या आपको सपने में कोई बच्चा दिखाई देता है? तो उन्होंने बोला कि हाँ, मुझे सपने में कोई बच्चा दिखाई देता है, मैंने ये बात आपको नहीं बताई थी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं उसे मार रहा हूँ, जबकि ये चीज़ एंजल्स हमें बता चुके थे उसके रिकॉर्ड से। क्यों दिखता था उसको वो? क्योंकि उसने एक बच्चे की हत्या करी थी, मारा था उसे, ठीक है। तो कई बार ये होता है कि हमें वो सपने के रूप में दिखाई देता है। देखिए बेसिकली आप ये समझिए कि सारे जन्म हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हैं। अच्छा, ठीक है, हम इस समय हम बात कर रहे हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव है। जब हम सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, हमारा हर जन्म वहां पर रिकॉर्ड है। अगर कोई ऐसा कर्म हम करके आए हैं, उसने वहां पर उसको मारा, लेकिन मारने के बाद कई बार आपने देखा है ना, कुछ लोग तो ऐसे हो जाते हैं कि निडर हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने उस कर्मा से डरने लग जाते हैं। तो उस इंसान के साथ वही प्रॉब्लम थी, वो इतना ज्यादा उसको डर में रहा उस समय पर कि वो नेक्स्ट बर्थ में भी कैरी करके लाया वो डर, तभी वो उसको सपने के रूप में बार बार दिखाई दे रहा था। ओके। तो ये आकाशा से पता लगता है कि क्यों उसको ये चीज हो रही है, कौन सा कार्मिक कनेक्शन है। देखो एक तो इसका फायदा ये भी है कि हमें हमारा कार्मिक पता लगता है। अगर हमें हमारा कार्मिक पता लगेगा तो ऑब्वियस है हम वो गलती दोबारा नहीं करेंगे कि भाई हम उसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब किसी पर कर्जा चढ़ा, उसके रिकॉर्ड हमने ओपन करे, हमें ओपन करने पर हमें ये पता लगा कि भाई इसने इतने लोगों का पैसा मारा हुआ है, अपने ही पार्टनर का पैसा मारा था, ठीक है। हालांकि ये चीजें आज आम है, लेकिन उस हर जन्म में तो जरूरी नहीं है ना कि उस समय पर भी आम रही हो। तो ये कार्मिक ही तो है जो वो लेकर आया फिर यहाँ पर। जिन जिन का पैसा उसने मारा था या किसी एक का मारा था, पता नहीं उसे कितने रूपों में उसे देना पड़ा। तो ये आकाशा हमें बताता है, हमें रास्ता मिलता है, हमें गाइडेंस मिलती है। अब कई बार इसमें देखिए स्टूडेंट्स भी आते हैं हमारे पास। अच्छा, वो तो इसमें करियर चूज करना भी बताया जा सकता हाँ, है। उन्हें क्योंकि फ्यूचर गाइडेंस भी मिलती है। अगर 12th के बाद बच्चा आपके पास आए, क्या मुझे बताइए मैम मैं कौन सी, अब नहीं, अभी हाल फिलहाल में ही एक फादर ने करवाया पंजाब से अपने बेटे का कि मैम मेरा बेटा ना टेक्निकल इंजीनियरिंग कर रहा है, लेकिन उसका हमने एडमिशन तो उसमें कराया था, फिर उसने उससे हट के कंप्यूटर इंजीनियरिंग में चला गया, लेकिन वहां पर भी वो बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। और हम उसे जितनी भी बात समझाते हैं ना तो वो कहता है हाँ ठीक है मैं करूंगा, रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा है। भाई हम कह रहे हैं नहीं करना है तो छोड़ दे, लेकिन वो छोड़ भी नहीं रहा है, वो अटका हुआ भी उसी में है और रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा है। तो आप मुझे, जब उसका रिकॉर्ड हमने ओपन करा तो एंजल्स ने बोला कि ये टीचिंग लाइन में जाने के लिए, इसे बोलिए कि ये टीचिंग लाइन में जाए, ये बहुत अच्छा करेगा वहां पर। अच्छा,
अब वो पेरेंट्स को मना भी नहीं कर रहा है, पेरेंट्स भी कंफ्यूज है। और मैंने जब उसके फादर को ये बात कही तो उसके फादर ने मुझे बोला कि मैम ये बात ना मेरे मन में कई बार आई है और मैंने उसको बोला है कि बेटा तू टीचिंग लाइन में जा, तू उसमें अच्छा करेगा, पर वो कहता है नहीं मैं कर रहा हूँ। तो गाइडेंस भी मिलती है हमें। ओके मैम, क्या हम आकाशिक रीडिंग, आकाशिक रिकॉर्ड्स को क्या एस्ट्रोलॉजी से जोड़ सकते हैं? देखिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स को हम एस्ट्रोलॉजी से नहीं जोड़ सकते। ये कह सकते हैं कि जहाँ एस्ट्रोलॉजी खत्म होती है वहाँ आकाशिक शुरू होता है। अच्छा। क्योंकि हमें हमारे कार्मिक या हमें कुंडली से कभी ये पता नहीं लगता कि हमारे घर का कोई बड़ा बुजुर्ग कोई मन्नत बोल के चला गया है, ये नहीं पता लगता। क्या बोली थी ये नहीं पता लगता। कुंडली में पता नहीं लगा सकते कि कुंडली, जो पति बनेगा हाँ, पिछले जन्म में क्या था। कई बार ऐसे ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं कि हमारा काम नहीं चल रहा है, चलते चलते बंद हो गया है, तो उनके रिकॉर्ड्स ओपन करने पर हमें ये पता लगता है कि भाई उनके दादाजी ने तो ये मन्नत बोली हुई थी कि हमारे बच्चे का ये काम हो जाएगा तो हम ये करेंगे। अब उनकी तो डेथ हो गई, हमें पता ही नहीं था मैम। तो ये कुंडली नहीं बताती। कुंडली कुलदेवी देवता का नहीं बताती। अच्छा। आजकल लोगों को कुलदेवी देवता का नहीं पता है। ठीक है, सब कुछ करते हैं पूजा अनुष्ठान, फिर भी कहते हैं हम परेशान हैं, हमारे काम नहीं बन रहे, शादियां नहीं हो रही हैं, बच्चा नहीं हो रहा है। तो कुंडली से ग्रह तो आपको पता लगेंगे कि आपका ये ग्रह खराब है, आप इसकी रेमेडी करिए। रेमेडी करने के बाद भी आपने कई लोगों को सुना होगा मैम सालों से कर रहे हैं कुछ नहीं हुआ। यस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं और रीजंस निकल कर आते हैं कि कुलदेवी देवता इनके नाराज हैं। तो वो कुलदेवी देवता कौन है, कहाँ है, ठीक है, या कोई भोग आपके परिवार में से किसी ने बोला तो नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें हेल्प देती हैं आकाशा में। कभी आपके पास कोई आया कि पूछने के लिए कि मोदी जी का, योगी जी का कोई आकाशिक रिकॉर्ड्स निकाल लीजिए? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि उनकी परमिशन नहीं मिलेगी तो कैसे रिकॉर्ड खोलेंगे। उनकी परमिशन मिलेगी तो रिकॉर्ड खुलेगा। बिल्कुल। अच्छा, आपसे ये भी समझना था कि कितना इफेक्टिव होता है, मतलब कितना टाइम लगता है आपको इन सब चीज़ों में? देखिए, अगर मैं कहूँ कि रिकॉर्ड ओपन करने में हमें कम से कम एक रिकॉर्ड को ओपन करने के लिए हाफ एन आवर से ज़्यादा का टाइम लग जाता है। क्योंकि पहले हम अपनी ऑरा क्लीनिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद हम कनेक्शन बनाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि आकाशा में ही बहुत टाइम लग जाता है। मल्टीपल विजन्स होते हैं, हमें भी उन्हें वहाँ समझना होता है कि एंजल्स हमें क्या दिखा रहे हैं। ओके। ज़रूरी नहीं है कि वो हमें बोलकर ही बताएं। कभी कभी विजन्स इतने होते हैं कि हमें भी उसका कार्मिक करते हुए दिखता है कि वो करा क्या था उसने। तो वहाँ भी कभी कभी टाइम लगता है। कई बार हमें खुद को ये लगता है कि जब हम किसी का सपोज हम किसी का रिकॉर्ड ओपन करने गई और उसके ऊपर अगर ब्लैक मैजिक है, यस, ठीक है, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है, तो आकाशा में एंट्री करने में हमें भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि ब्लैक मैजिक है ऑलरेडी। वो चीज़ आपको रोकेगी आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो बहुत रिक्वेस्ट के बाद हम रिकॉर्ड ओपन कर पाते हैं, हम पता कर पाते हैं क्यों करा गया था, क्या रीज़न था करने का, बॉडी के किस पार्ट को इफेक्ट किया गया। तो ये सब चीज़ें पता करने में टाइम लगता है वहाँ पर। अब कुंडली से आप ये सब नहीं पता कर सकते। मैम, आकाशा में क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपने कहा ना कि ब्लड से जुड़े जो लोग हैं वो दूसरे के परमिशंस खुलवा सकते हैं, और बाई चांस अगर कोई आपसे खुलवा रहा है और कुछ करवाने की कोशिश भी कर रहा है तो ये भी आपको मालूम पड़ जाता है, एक इंट्यूशन आ जाती है? देखिए, एंजल्स बताते हैं ना। ओके। हम तो एंजल्स के साथ कनेक्शन बना रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम खुद तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना। हमारे पास कोई सुपर पावर तो नहीं है जी। हम तो एंजल्स के थ्रू कर रहे हैं, उनसे कनेक्शन बना से गुजरते हैं। बिल्कुल, तो हमें एंजल्स ही बताते हैं अगर कुछ भी ऐसा होता है। ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा होता है। एक गुरुग्राम की एक लेडी है, उन्होंने अपना रिकॉर्ड ओपन कराया, 56 ईयर्स की एज है उनकी। उन्होंने बोला कि मैम मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है और फैमिली भी बहुत गलत कर रही है, जबकि मैं एक गवर्नमेंट जॉब पे रही हूँ, आज भी मैं फाइनेंशियली तो स्ट्रांग हूँ, लेकिन फैमिली गलत कर रही है और मेरे ये रिश्ते ख़राब होते जा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई।
तो ठीक है, आप मेरा प्लीज़ रिकॉर्ड ओपन करिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो उनका जब रिकॉर्ड ओपन करा तो आप मानेंगे नहीं, एंजल्स ने पता है क्या बोला कि कभी कभी हमें भी गुस्सा वो करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता ना कि आप हमें सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। जी जी। उन्होंने बोला कि इस लेडी का पहले आप कार्मिक देखिए, और अभी जो ये आपको बोल रही है ये गलत है, ओके। क्योंकि इसका खुद का एक एटीट्यूड, एक नेचर इसी तरीके का, इसने कभी किसी बड़े छोटे का लिहाज नहीं करा, किसी रिश्ते का लिहाज नहीं करा, और सेम चीज ये पहले बर्थ में भी कर रही थी और अभी भी उसकी सोल वही पैटर्न लेके चल रही है। एंजल्स कहते हैं कि हर सोल को एक मौका दिया जाता है खुद को चेंज करने का। कई बार आपने देखा होगा जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं ना, तो हमें एक इंट्यूशन आता है कि नहीं ये सही नहीं है, हम नहीं कर रहे हैं, या हम किसी का बुरा सोच रहे हैं तो हमारे मन में ऐसा थॉट आता है, हमें वो रोकता है। तो वो ही एक तरीका होता है सोल को चेंज करने का, कि या तो सोल वहां से कन्वर्ट हो जाएगी बिल्कुल कि मैं अब ऐसे काम नहीं करूंगी, या फिर वो नहीं नहीं ये कुछ नहीं है करके आगे उसी काम में बढ़ जाएगी जी। तो एंजल्स ने बोला कि पहले बर्थ में भी सेम चीज थी, अपने बड़े बुजुर्गों की साथ अनादर करना, बदतमीजी से बोलना, अभी सेम चीज ये कर रही है, अभी भी करती आई है। पैसे को लेकर इसके अंदर इतना एटीट्यूड है कि मैं खुद का कमाती हूँ, खुद का करती आई हूँ, आज भी खुद कर रही हूँ, उस चक्कर में इसने किसी रिश्ते का लिहाज नहीं करा है। तो उनको हेल्थ इश्यूज भी बहुत सारे थे। तो एंजल्स ने बोला ये कर्मा है, पे तो करना पड़ेगा ना फिर। जी। तो रेमेडी लेने पर ये रेमेडी मैं शेयर करती हूँ, मैंने उनसे बोला कि प्लीज़ आप कोई रेमेडी दीजिए। बहुत फिजिकल बॉडी बहुत पेन में भी है, प्रॉब्लम में भी है, भी उनको हेल्थ इशू भी इतने सारे हैं, तो कोई बात नहीं, आप कुछ बताइए जिससे इनकी हम हेल्प कर सकें। तो उन्होंने बोला कि इनको बोलिए कि गुरुद्वारे जाकर ना जूते चप्पल की सेवा करें। अच्छा। तो ये रेमेडी मैं कभी नहीं भूली उनकी, क्योंकि मुझे खुद को लगा कि हाँ जो इतने एटीट्यूड में रही है, अब अगर वो वहां जाकर सेवा वो भी जूते चप्पल की करेंगी तो वहां से वो डाउन जाएंगी। ये सोल को सबक सिखाने का तरीका था। अच्छा, जब आप ये सारी चीजें करती हैं तब किस तरह का इन्वायरमेंट होता है आसपास? क्या आप देखिए ये सवाल इसलिए क्योंकि देखिए आकाशिक रीडिंग पहले नहीं था बिल्कुल, ये जस्ट अभी कुछ सालों में ही चीजें आई हैं, यूट्यूब में पकड़ी है, ट्रेंड होने लग गया है। आप तो एक लंबे समय से हैं, अब बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो आपकी तरह आकाशिक रीडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं जानना चाहती हूँ। देखिए हमारे आसपास का जो माहौल होता है, जब हम आकाशा से कनेक्ट होते हैं या एंजल से कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ जो पीस होता है ना, आपको लगेगा कि मैं कनेक्शन ख़त्म करूँ ही नहीं। अच्छा। वहाँ कुछ ऐसा डरावना नहीं होता, कुछ डराने वाला नहीं होता। कभी कभी खुद को भी ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी हील हो रही है, क्योंकि वहाँ एक अलग सी शांति होती है और सारी पॉजिटिव एनर्जीज। देखिए आकाशा में स्पिरिट गाइड, गार्जियन एंजल या आर्क एंजल, मैंने बोला मेटाट्रॉन, ये कौन है? स्पिरिट गाइड, गार्जियन एंजल वो होते हैं जो वो बड़े बुजुर्ग हमारे जो आने जाने के चक्कर से अब मुक्त हो चुके हैं। ठीक है, वो हो गए जिन्होंने मोक्ष पा लिया, तो ऑलरेडी उनकी सोल प्योर हो चुकी है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन कह लीजिए, आर्कएंजल माइकल कह लीजिए, देखिए ये नाम जरूर क्रिश्चियनिटी के हम लेते हैं, लेकिन हम इसे अगर सनातन धर्म से अपने जोड़ेंगे तो देवदूत, वो देवदूत जो हर बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके साथ 2 देवदूत आते हैं। जैसे जैसे वो अपने इस कर्म बंधन में जुड़ता जाता है वो पीछे हटते हैं। ठीक है, तो वो उसी से कनेक्शन बनता है। ओके। उन्हीं से कनेक्शन बनता है, वो ही हेल्प करते हैं। तो अगर किसी को आप ही की तरह आकाशिक रीडर बनना है तो उसे किसके पास जाना चाहिए? वो कैसे जाने कि जो यूट्यूब में या जो वीडियोस में जो आकाशिक रीडर दिख रहा है वो सही है या गलत है, जेन्युइन है या फिर फेक है? देखिए अगर पहचान भी तो नहीं चाहिए। हाँ, अगर इस चीज को समझना है, पहले जब आप उनसे देखो बात करेंगे, वो आपको सिखाना या जो इस विद्या की एंट्यूनमेंट देने की वो बात करेंगे, वो तरीका उनका आपको बताएगा। क्योंकि इसकी अगर एंट्यूनमेंट आपको वो दे रहे हैं तो उस समय आपको कहीं ना कहीं अपने थर्ड आई पे कुछ फील होगा, आपको कहीं ना कहीं विजन्स कुछ ऐसे दिखेंगे जिससे आप पहचान पाओगे कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। ओके।
एक कनेक्शन आप अपनी बॉडी में फील करोगे। तो क्या हम ये समझे कि आकाशिक रीडिंग ये हम चूज़ नहीं करते, वो हमें चूज़ करती है? हाँ बिल्कुल। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, तो रेकी भी आकाशिक भी हमें चूज करता है, हम चूज करके नहीं जाते हैं। जिसके पास उन्होंने आना है उसी के पास जाएंगे। और ये देखिए, आकाशिक रीडर बनने के लिए फिर आपको एक पॉजिटिव सोच वाली एक सोच होनी बहुत इम्पोर्टेंट, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होना। देखिए स्पिरिचुअल ना दो तरह से होता है। एक होता है कि हम दिखाने के लिए कर रहे हैं, पूजा पाठ करने शुरू कर दी, ठीक है, हम दिखाने के लिए कर रहे हैं। एक होता है कि हमारी इनर सोल जुड़ी हुई है, हमें नहीं पता क्यों जुड़ी हुई है। मैंने बहुत पहले ये चीज़ विकास पॉडकास्ट में भी बोली थी। और आज मैं जब 6 to 7 ईयर्स की थी, तो मैं हमेशा 6 to 7 ईयर्स के बच्चे को कुछ नहीं पता होता, लेकिन मुझे ये लगता था कि भोलेनाथ मेरे भाई हैं। अच्छा, आपको ऐसी फीलिंग आती है? ऐसी फीलिंग आती थी, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ है, मैं ये कह रही हूँ ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब मन का ये भाव था उस बच्चे का, तो उसकी कनेक्टिविटी थी इतनी उनके साथ, और वो आज भी है। वो कनेक्टिविटी आज भी है कि अगर हम मंदिर जा रहे हैं तो उनके आगे जब माथा टेक रहे हैं तो लग रहा है ये सब कुछ है बस। अच्छा। तो वो वाली जो एक फीलिंग है वो एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी है। ओके। खाली पूजा पाठ दिखाना वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। आपको अंदर से वो चीज खींचेगी अपनी तरफ कि अगर आप उनके, अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं कहूं कि हाँ वो मेरे भाई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमने उनकी कोई पूजा करी हो उतनी किसी जन्म में, ठीक है, कोई साधना करी हो जो हमारी अधूरी रह गई हो, जिसकी वजह से हमारा उनके साथ एक अलग सा कनेक्शन है, हम फील करते हैं उस कनेक्शन को। तो वो अगर वो स्पिरिचुअलिटी किसी के अंदर है तो आप समझिए कि ईश्वर आपको खुद से जोड़ रहा है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं ऑकल्ट में आऊंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आकाशिक रीडर या एस्ट्रोलॉजर बनूंगी, कभी नहीं सोचा था। बिल्कुल, ये तो वही हो गया कि नियति तय करती है कि आपका मुकाम ये कहाँ वो ही होगा। तय करते हैं। वो कनेक्शन आपको दिखेगा कहीं ना कहीं बचपन से ही उस चीज अपने अंदर, या तो आपका मोह उनमें होगा, या आप वहां जाना अच्छा लगता होगा, आपको लगता होगा कि भाई मुझे यहाँ बहुत पीस मिलता है। तो जो मुझे लगता है कि जो बच्चे एक्चुअल में 6 to 7 ईयर्स 8 ईयर्स जो ये कनेक्टिविटी उस समय की होती है, उसका कोई ना कोई पास्ट कर्मा से कनेक्शन रहता है। मैम देखिए, ये तो हमने बात की आकाशिक रीडिंग्स रिकॉर्ड्स की, और आप एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन जब आप अपने आगे लाल किताब एस्ट्रोलॉजर लगाती हैं तो अलग बन जाती हैं। लाल किताब को ही क्यों चूज़ किया आपने? देखिए लाल किताब की जो रेमेडीज है ना वो इंसुलिन की तरह काम करती हैं। अच्छा। ठीक है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जितने बड़े बड़े जप अनुष्ठान ये सब बताए जाते हैं, और जितना पेशेंस रखने को कहा जाता है वो लोगों में नहीं है आज के टाइम पे ना। सबको जल्दी रिजल्ट चाहिए। ठीक है, अब जल्दी के लिए लाल किताब का नज़रिया अलग है, और लाल किताब हमें कहीं ना कहीं रिश्तों से जोड़ती है। अच्छा। सूर्य सही करना है तो पिता से रिश्ते अच्छे करिए, मंगल सही करना है तो भाई से रिश्ते अच्छे करिए, बुध सही करना है तो बहन बुआ बेटी से रिश्ते अच्छे करिए, है ना। केतु को अच्छा करना है संतान के साथ रिश्ते अच्छे करिए, चंद्रमा को अच्छा करना है तो माँ से रिश्ते अच्छे करिए। तो लाल किताब हमें इन रिश्तों से जोड़ती है। मेरा ये मानना है कि लाल किताब हमें जीने का नजरिया देती है। अगर हम बड़े बड़े जप और अनुष्ठान नहीं कर सकते तो हम अपने घर के अंदर बैठकर ही अपने रिश्तों को इस तरीके से सही कर सकते हैं, अपने ग्रहों को सही कर सकते हैं। जी, तो रिश्तों के मामले में जानना चाहूँगी कि रिश्तों के साथ अच्छे निभा सकें, रिश्ते मजबूत हो, उसके लिए क्या एक आम आदमी उपाय कर सकता है जो बहुत इजी हो, जो आप अपने डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं?
देखिए, अगर आपको लगता है कि आपकी बहन के साथ रिश्ते खराब हैं, बुआ के साथ रिश्ते खराब हैं, या घर की बेटी के साथ रिश्ते खराब हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका बुध खराब है। और अगर आपका बुध खराब है तो आपका व्यापार भी नहीं चल रहा होगा। अगर चल रहा होगा तो कहीं ना कहीं चलते चलते रुकता भी होगा, कर्जा भी चढ़ता होगा, पैसे की समस्या बनी रहती होगी, है ना। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप ग्रीन कलर की मिठाई किन्नरों को दें बुधवार के दिन। ओके। ये ऐसी जादू रेमेडी है कि आप इसे करके देखिए, ये आपको वर्क करती हुई दिखाई देगी फिर। जी। अमूमन देखिए ना, आज के ट्रेंड में कुछ ऐसा हो गया है कि शादी से ज़्यादा तो तलाक होने लग गए हैं। तो पति पत्नी के बीच के रिश्तों को और मजबूती देने के लिए दोनों में से कोई अगर एक अपनी तरफ से कर रहा है तो क्या कर सकता है? देखिए, जो ये डाइवोर्स केस होते हैं, कहीं ना कहीं इसमें मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है, और आप राहु और केतु का कह लीजिए प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। और एक शादीशुदा रिश्ते को अच्छा चलाने के लिए शुक्र का और बृहस्पति का, ये 2 ग्रह हैं, इनका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, इनका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो शुक्र के लिए सबसे बेस्ट है कि आप या तो फास्ट रखिए फ्राइडे के, लेकिन वो भी हर किसी के लिए इजी नहीं होता, क्योंकि भाग दौड़ का समय रहता है, कोई जॉब के लिए रहता है ना। तो आप सबसे बेस्ट है कि हर फ्राइडे को आप सफ़ेद चीज़ का दान करें मंदिर में। चाहे आप 1.25 किलो चावल ले लीजिए या फिर आप दही ले लीजिए, ये दोनों में से कोई एक चीज़ आप हर फ्राइडे को मंदिर में दान करिए। उससे क्या होगा कि आपका शुक्र पॉजिटिव होता चला जाएगा। अब जब शुक्र बैलेंस होगा तो रिश्तों में उतना ही प्रेम प्यार हस्बैंड वाइफ के बीच में बढ़ेगा। जी। और बृहस्पति स्ट्रांग करना है, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह इस रिश्ते को संभालने के लिए ज़रूरी होते हैं। बृहस्पति हमारे परिवार से जुड़ा हुआ होता है। तो सबसे बढ़िया है कि आप विष्णु भगवान को गेंदे के फूल अर्पित करें, क्योंकि उनके लिए बहुत इजी रेमेडी रहती है। या तो केले की पेड़ की पूजा करिए या फिर गेंदे के फूल अर्पित करिए। और अगर किसी को ये लगता है कि ये मैं कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरा काम नहीं बन रहा है, तो इट मीन्स कि बृहस्पति बहुत ज़्यादा खराब है। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि आप थर्सडे को 108 पीली हल्दी की गांठ लीजिए, उसकी एक माला बनाइए और वो गणपति जी को पहनाइए। फिर आप उस तरीके से करिए, तो देखिए रिश्ते अच्छे होंगे। लाल किताब में सबसे बड़ा उपाय वो ढूंढा जाता है जिससे इंसान बहुत जल्द फटाफट से रातों रात करोड़पति बन जाए। देखो, रातों रात करोड़पति तो सबको बनना है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, रेमेडी ऐसी ज़रूर है कि रातों रात नहीं, लेकिन जल्दी बन जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा करोड़पति बनने में। तो सबसे बढ़िया है कि आप हर बुधवार पहले तो पक्षियों को साबुत हरे मूंग डालना शुरू करिए, बुध को अपने स्ट्रांग करिए, ठीक है। बुध स्ट्रांग होता जाएगा, व्यापार खुलता जाएगा आपका। और पीपल के पेड़ के नीचे साबुत चावल के दाने जरूर डालिए डेली। जहां पर आपको दिखता हो कि जीव जंतु हैं वहां खाने वाले, वहां पर साबुत चावल के दाने डालिए। ये करोड़पति बनने का एकमात्र रास्ता है। मुझे तो लगा आप यहाँ शुक्र के उपाय बताएंगे, क्योंकि यहाँ तो आपने शनि और बुध का बता दिया, क्योंकि शनि को पीपल से जोड़ा जाता है। नहीं, शनि को आप पीपल से जोड़ रहे हैं, लेकिन उसके नीचे जो जीव जंतु हैं वो हमारे शनि राहु केतु बहुत सारी चीजों को बैलेंस करते हैं। अच्छा। और आप करोड़पति कब बनेंगे? आप करोड़पति तब बनेंगे जब पैसा वो आकर रुकेगा आपके पास, जब आप पर कर्जा नहीं चढ़ेगा। खाली शुक्र, अगर अभी शुक्र को तो स्ट्रांग करने का मैंने रास्ता बताया कि आप दही या चावल दान करिए, ठीक है। लेकिन आपने वो तो कर लिया, पैसा तो आ गया, लेकिन पैसा आने के बाद उसके निकलने के रास्ते भी डबल बन गए, तो उसको रोकेंगे तो आप पैसा करोड़पति बन पाएंगे ना। तो साथ में ये रेमेडी उन्हें करनी चाहिए जिन्हें पैसा रोकना है, जिन्हें सेविंग्स बढ़ानी है, जो ये चाहते हैं कि आए और रुके, धन के रास्ते खुले। देखिए, शनि क्या करते हैं? कामों में देरी करते हैं, न्याय के देवता हैं, कर्मों के देवता हैं। तो आपके कामों में देरी होगी, काम नहीं बनेंगे। अगर शनि सही रहेगा, राहु सही रहेगा, केतु सही रहेगा, तो आपका पैसा गलत जगह नहीं लगेगा। आपके काम डिले नहीं होंगे।
ये बहुत जरूरी चीज है। और काम पैसा आता कहाँ से है? वो तो व्यापार से ही आता है, मेहनत करके ही उसके आता लिए है। तो जी। बुध को स्ट्रांग आपको करना ही पड़ेगा। आप नहीं भी करना चाहेंगे, खाली शुक्र स्ट्रांग कर लीजिए, बुध को छोड़ दीजिए, पैसा नहीं आएगा। ओके। करोड़पति बनना है तो बुध को खुश करना शुरू कर दीजिए। और सबसे बड़ी चीज, आप देखिए, किन्नरों की सेवा करिए, उन्हें ग्रीन कलर की मिठाई दीजिए। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो आप कर रहे हैं उससे उनकी दुआ में बहुत ताकत है। जो पैसा आने के रास्ते खुलेंगे वो आपके व्यापार से ही खुल जाएंगे। करोड़पति तो फिर आप बन ही जाएंगे ना। जी। देखिए, कहा जाता है कि चाहे एक एस्ट्रोलॉजर हो, ऑकल्ट साइंस से जुड़ा कोई भी व्यक्ति होता है, उसके अपने अंदर के एक इंट्यूशन पावर बढ़ती रहती है। कि वो समझ आता है कि भाई अब क्या हो सकता है, ये होगा वो होगा, वो समझ लेता है कि अब आने वाले समय में क्या होने वाला है। क्या लगता है अब आपको, देश किस ओर जा रहा है हमारा आज का भारत? देखिए, आज का भारत अगर हम कहें तो ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। और ये हम पहले भी अपने बहुत सारे चैनल्स पर कह चुके हैं। मैं क्या, हर कोई ये बात कह रहा है, क्योंकि ये सच है, ये होना है। और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनका नाम ही खत्म हो जाएगा। तो ये डिसाइड है। अच्छा, हर कोई विश्व युद्ध की बात कर रहा है, 2030 की डेट दे रहा है, 2029 की डेट दे रहा है। 30 से पहले पहले है। जी जी बिल्कुल। लेकिन आपसे समझना चाहती हूँ कि इसके पीछे आप किन चीज़ों को आधार मानकर चल रही हैं, क्या चीज़ें आपको दिख रही हैं? देखिए, आधार जो मानकर चल रहे हैं, मैं आपको बताऊं, 2025 में जब शनि ने मीन राशि में प्रवेश करा था तो वो एक सबसे बड़ा बेस है उस चीज का, क्योंकि वहां से समय बदलना, युग बदलने वाला समय था वो। अच्छा, क्योंकि 12 राशियों में अंत में आ गए शनि। ठीक है, आपकी तो मीन वो राशि। युग बदलने वाला टाइम था। और युग ओके। कब बदला जाता है, कब बदलेगा? कहीं कुछ वर्ल्ड वॉर कुछ ऐसा होगा ना, तो आगे की चीजें आएंगी तभी। जी नहीं तो एक ही डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। हालांकि अभी ये नहीं है कि कलयुग खत्म होने वाला है, कलयुग नहीं खत्म होने वाला है, अभी बहुत साल पड़े हैं उसके। लेकिन ये वो समय है जब एक युग परिवर्तन होगा, चीजें बदलती हुई दिखाई देंगी। इसीलिए हम खुद भी हर किसी को ये कहते हैं कि जितना इस समय आप कर्मों की तरफ जुड़ेंगे, वही इंसान आपको सरवाइव करता हुआ दिखाई देगा जो कर्मों की तरफ जुड़ा होगा। ओके। और इस बीच जब बात हम अपने देश की करते हैं तो अमूमन हम लीडरशिप की बात करने लग जाते हैं, पीएम मोदी जी की बात करने लग जाते हैं। तो क्या लगता है, लोग उन पे तो बहुत सारी भविष्यवाणी लोग करते हैं कि कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएंगे, पूरा करेंगे। लेकिन कुछ एक नई चीज़ जो आपने अब तक देखी है, आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ होकर रहेगी मोदी जी के कार्यकाल में जब तक? देखिए, कई लोग ठीक है आपकी बात कहते हैं कि कार्यकाल, पर मैंने जो अभी तक उनकी कुंडली को देखा है या जितनी भी बार उन एनालिसिस किया है, तो मेरे अकॉर्डिंग वो कार्यकाल पूरा करेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं मानती हूँ कि वो कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। और बहुत सारे बदलाव, कुछ ऐसे बदलाव वो लेकर आएंगे जो जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। अच्छा, वो उन्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा आने वाले समय में। जनता उस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करेगी। कुछ ऐसे नियम लागू होंगे जो लोगों को एक्सेप्ट नहीं होंगे। यानी कि मोदी जी के खिलाफ आवाज उठेगी और जनता के बीच से बिल्कुल उठेगी। ये है, ये होगा। और इसी कड़ी में अगर आप योगी जी के बारे में कुछ बता पाएं। देखिए, योगी जी, मैं आपको बता दूं कि जहाँ हैं वो वहीं रहेंगे, प्रधानमंत्री वो नहीं बनेंगे। ठीक है, और क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ सनातन से इस तरह जुड़े हुए हैं, जो उनकी कुंडली के ग्रह बताते हैं कि वो इस तरह से जुड़े हुए हैं कि वो यूपी छोड़कर तो नहीं कहीं जाने वाले। अभी एक लंबा समय यूपी में रहेंगे। तो हाँ, जो हम लोग देख रहे थे अब तक, बाकी एस्ट्रोलॉजर्स तो दिखा रहे थे कि यूपी से दिल्ली जल्द पहुंचने वाले 27 में, 27 में तो 29 में पक्का गारंटी दे रहे हैं। नहीं, अभी 27 तक तो देखिए नहीं है। ठीक है, पर अगर उनकी कुंडली में हम प्रधानमंत्री का भी देखें तो वो नहीं लेंगे। आपको नजर नहीं आता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये क्लियर है। चलिए, अब तो वैसे लोगों ने कांग्रेस का भविष्य तो पूछना बंद ही कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत 14 में जो मोदी जी ने स्लोगन दिया था वो अब दिख भी रहा है। लेकिन जाते जाते बस जो लोग कांग्रेस
थोड़ा सा कांग्रेस के लिए रखते हैं एक सम्मान, एक भाव, तो उनके लिए कांग्रेस से राहुल गांधी के लिए क्या लगता है आपको? कुछ इतनी देखो, मेहनत की है नहीं उन्होंने, नहीं आएगी, नहीं आएंगे। नहीं आएगी। एक बार को आम आदमी पार्टी वापस आ सकती है, उसके चांसेस हैं। जो उनका अभी भी कुंडली विश्लेषण करा गया है वो वापस आ सकती है, उनके चांसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नहीं दिख रहे। एक अंतिम सवाल, हिंदू राष्ट्र की जरूरत आपको लगती है, और अगर सच में लगती है तो क्या पूरा हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, बिल्कुल बनेगा, आप खुद भी देखेंगे। समय बता पाएंगे आप? देखिए, अगर समय की मैं आपको बात करूं, जब 2030 से पहले जो हम तीसरे विश्व युद्ध की बार बार बात कर रहे हैं, जिस समय ये तीसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर होगा, ठीक है, तो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो युद्ध रहेगा, आप देखेंगे कि भारत कहीं ना कहीं एक हिंदू राष्ट्र के रूप में उभरेगा ओके। उस समय पर। तो इसी युग परिवर्तन में हमें अपने हिंदू राष्ट्र की तस्वीर देखने को मिल सकती है, भारत की। बिल्कुल मिल सकती है जी मैम, बहुत सारी चीज़ें आज आपसे जानने को मिला, और मुझे उम्मीद है कि ना सिर्फ मैंने बल्कि धर्म ज्ञान के दर्शकों ने भी आपसे बहुत कुछ नया सीखा है आज। बस जाते जाते एक आकाशिक रीडर के तौर पर क्या उन्हें संदेश देना आप चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि जितना हो सके कर्मों से जुड़िए। आकाशा में जब हम रिकॉर्ड्स भी ओपन करते हैं तो एंजल्स भी हमेशा कहते हैं कि हर सोल को उसके पैटर्न को चेंज करने का मौका देते हैं, लेकिन सोल जब नहीं चेंज करती तो कार्मिक तय है, उसे अपना कर्मा पे करना पड़ता है। ठीक है, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा या कुछ ऐसे कर्म जैसे कि पक्षियों को दाना डालना, स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करना, उन्हें खाना खिलाना, गाय की सेवा करना, ये कुछ 4-5 कर्म ऐसे हैं जिन्हें आप गांठ बांध लीजिए कि हमने करने ही करने हैं। जी। तो इससे आपके कर्म तो कटेंगे ही, लेकिन अनजाने में आप अपने ग्रह भी सही करेंगे। ओके। तो इतना ज़्यादा आपको एस्ट्रोलॉजर्स की तरफ भागना नहीं पड़ेगा फिर। बिल्कुल। तो आज आपने हमें कर्मों की खेती क्या कहती है, और वो भी एक आकाशिक रीडर के तौर पे हमें समझाने की कोशिश की है। तो इसी के साथ मुझे और मैम को दोनों को अनुमति दीजिए, पुनः मिलेंगे, लेकिन तब मैम हमारे साथ मौजूद होंगी एज अ टैरो कार्ड रीडर के तौर पे विद प्रेडिक्शंस, और वो भी नेताओं पर। तब तक के लिए नमस्कार।